चलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मायावती ने अपना राजनीतिक आधार बनाया है, 50 सालों की यदि उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो यहाँ पर मायावती लगातार शुरुआती वक्त से ही दलित वोट बैंक को अपना कोर वोटर बना करके चलती रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें अब ये हैं कि पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो मायावती राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। आपने जिक्र किया यहाँ पर दिल्ली का, दिल्ली में 25 मई को जो है 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ पर कहीं चर्चाएं नजर नहीं आ रही हैं आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 4 सीटों पर इंडिया अलायंस की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और अब राजधानी दिल्ली, इन सभी राज्यों में ताल ठोकने में लगातार नजर आ रही हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। लेकिन दूसरी ही तरफ पीछे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। बिहार में 5 सीटों पर उम्मीदवार आजाद ने उतार दिए, तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी उम्मीदवारों को उतारा। लेकिन उत्तर प्रदेश में महज 1 सीट पर चुनाव लड़ती है एएसपी। नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद ने खुद चुनाव लड़े, जहां पर मतदान भी हो चुके हैं पहले ही चरण में। अब सवाल यहां पर बन जाते हैं, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, 7 ही लोकसभा सीटों पर जल्द से जल्द वोटिंग होने जा रही है। हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरह से मायावती ने 7 ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और 7 ही सीटें दिल्ली में काफी मायने रखती हैं, और इन 7 ही सीटों पर मायावती जब अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद भी आ सकते हैं? बिल्कुल संभावनाएं हैं इस चीज़ की, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आजाद उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मायावती ने अपना राजनीतिक आधार बनाया है, 50 सालों की यदि उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो यहाँ पर मायावती लगातार शुरुआती वक्त से ही दलित वोट बैंक को अपना कोर वोटर बना करके चलती रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें अब ये हैं कि पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो मायावती राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। आपने जिक्र किया यहाँ पर दिल्ली का, दिल्ली में 25 मई को जो है 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ पर कहीं चर्चाएं नजर नहीं आ रही हैं आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 4 सीटों पर इंडिया अलायंस की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सीधी टक्कर है, ये इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच दिल्ली में विशेष तौर पर बात कर ली जाए, ये बनी हुई है। लेकिन मायावती यहाँ पर जो आ रही है, ये कहीं ना कहीं कुछ वोट बैंक को प्रभावित कर सकती हैं, और यदि ये वोट बैंक प्रभावित हुआ तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। यहाँ पर दिनेश, ये सवाल भी बन जाता है, वोट बैंक की बात की तो चंद्रशेखर आजाद कितने बड़े वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, अभी जो है संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, क्योंकि लोगों ने उनकी राजनीति को इतने करीब से नहीं देखा, हर कोई उनके राजनीतिक रवैये को जानता नहीं है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते नजर आए हैं, जिस तरीके से संविधान की बात करते नजर आए हैं, अंबेडकर के विचारों पर चलने की बात करते नजर आए हैं, लोगों को ताकत देने की, यहाँ पर सामाजिक ताकत, आर्थिक ताकत देने की बात करते नजर आए हैं, तो ये मुद्दे जो है कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जगह बनाते हैं। लेकिन फिलहाल यदि देखा जाए तो उतना प्रभावित दिल्ली में मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे चंद्रशेखर आजाद, जितना कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में। अब यही देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद दिल्ली की उन 7 सीटों पर रुक करते हैं या फिर नहीं। नई दिल्ली देखा जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट तो है ही, लेकिन इसके अलावा है यहाँ पर चांदनी चौक, वहीं उत्तर पूर्व दिल्ली, दिल्ली पूर्व, और इनके अलावा यहाँ पर पश्चिम दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली है। और ऐसे में यही देखना होगा कि इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, तो वहीं बीजेपी है। चंद्रशेखर आजाद दांव खेलने में कामयाब हो पाएंगे यदि उतरते हैं तो। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।